रत्नाकर जी ने जो बात कही उससे ही बात शुरू करूंगा। क्या ये बेहतर नहीं होता जो रत्नाकर जी कह रहे हैं कि 90 दिन का समय था और सबको आज़ादी है सुप्रीम कोर्ट जाने की? स्वाभाविक सही बात है, सच बात है, दोनों बातें सच हैं। 90 दिन का समय था ये भी सच है और सबको आज़ादी है सुप्रीम कोर्ट जाने की ये भी सच है। लेकिन जो अब मैं बोलने जा रहा हूं वो भी उतना ही बड़ा सच है। गंभीर बात है, तकनीकी बात है। अगर राज्य की सरकार हाई कोर्ट के निर्णय से असहमत थी तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, और अगर सहमत थी तो उसका अनुपालन करना चाहिए था। क्या समस्या है? आपने कहा हम सहमत हैं, हमने नहीं कहा आप सहमत हो। राज्य की सरकार ने कहा हम सहमत हैं, हाई कोर्ट के फैसले से सहमत हैं, कहा ना। और अगर आप सहमत नहीं थे तो पवन पांडे को तो वकील भी ढूंढने पड़े, टाइप कराने के लिए मशीन ढूंढनी, कंप्यूटर ढूंढना पड़ा। आपके पास तो पूरा हमला 2 मिनट में फाइल हो जाती। तो मैं आपकी बात के साथ खड़ा हो जाता कि भाई ठीक है, राज्य सरकार को जरूरी नहीं फैसला मंजूर हो, नहीं मंजूर है सुप्रीम कोर्ट जाएगी। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये तरीका तो फिर थोड़ा कष्ट देता। मेरी चिंता है गांव देहात शहर कस्बे के चौराहों पर अमरेंद्र और पवन, ये दो व्यक्ति नहीं है, ये दो धाराएं हैं समाज की। क्या इनके बीच के टकराव को लेकर मैं चिंतित हूं। रत्नाकर जी, सरकारें आएंगी जाएंगी, जय पराजय चुनाव होता रहेगा। क्या कल ये थे, आज आप है, परसों कोई और होगा। समाज में बंटवारा हो गया, दूध में नींबू पड़ गया तो वापस दूध नहीं बनता। ये दूध में नींबू पड़ जाएगा तो संकट हो जाएगा। मैं ये रोकना चाहता था। सरकार ने कहा कि, रत्नाकर भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने दीजिए, फिर भी हम किसी के साथ अन्याय नहीं होंगे। आपकी मंशा हम अच्छी मानते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार होता है सुप्रीम कोर्ट ऐसे एक एक चीज पर राइडर लगा के फैसला सुना देता है कि आपके हाथ बांध देता है चारों तरफ से। फिर क्या करिएगा? नहीं, अब नहीं, समझ नहीं देंगे। शिक्षा मित्रों में उसने सरकार के हाथ और पांव दोनों बांध दिए थे, हाथ और पांव दोनों। नोट कर लीजिए मेरी बात रत्नाकर बाबू। क्या बड़े बड़े विद्वान वकील झूल के रह गए, कुछ नहीं कर पाए, नहीं कर पाए ना। मान लीजिए, हाइपोथेटिकल कह रहा हूं, उन्होंने आरक्षित वर्ग के अधिकार को क्वेश्चन कर दिया, यानी हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले को कानून सम्मत नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट तो, जज साहब तो फैसला सुना के चले गए। क्या पवन पांडे ने मिठाई बांट दी, खुद भी खाई, दूसरों को भी खिला दी। लेकिन आपको इटावा में जाना है ना, जनसभा में, एटा में भी जाना है, बरेली में भी जाना है और रायबरेली में भी जाना है। रत्नाकर जी, क्या वहां दलित भी मिलेगा, पिछड़ा भी मिलेगा, आदिवासी भी मिलेगा, वनवासी भी मिलेगा, तो वो आपसे कुछ प्रेमालाप तो करेगा? नहीं करेगा। और अगर आपको कोई भ्रम हो तो आइडियल केस है शिक्षा मित्र का। शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट पर धरना देने तो नहीं जाते ना, सुप्रीम कोर्ट को कोई भला बुरा कह रहा है। क्या उनकी नाराजगी तो सरकारों से होती है ना। क्या वैसे ही फैसला कोर्ट देगा, लेकिन उस फैसले का राजनीतिक नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये बात लिख लो रत्नाकर भाई, 35 साल का तजुर्बा मुझे ये सब देखते हो गया। और अगर पवन पांडे को नुकसान हो गया, पवन पांडे तो अनारक्षित वर्ग समायोजित लोग, अगर उनको नुकसान हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना इनको नौकरी नहीं दी सकती, मान लीजिए उसने राइडर लगा ही दिया, बोले इनको बाहर करिए, क्या दोबारा आए इम्तिहान देके, हटाइए इनको। सुप्रीम कोर्ट को अंग्रेजी में टाइप करने में कितनी देर लग रही? क्या उस पर तो कोई जोर है नहीं ना, उनको चुनाव लड़ना पार्षदी का। तब क्या करिएगा? तब भी एटा, इटावा, फरुखाबाद,
रायबरेली कन्नौज में जब जाओगे तो पांडे जी, तिवारी जी, ठाकुर साहब, अग्रवाल साहब, बंसल साहब आपका कुर्ता फाड़ेंगे? नहीं फाड़ेंगे। क्या आप कर सकते थे, आपने किया नहीं, कहेंगे ना। कोर्ट के पास एक अपनी दृष्टि होती है, सरकारों के पास एक अपनी दृष्टि होती है। सरकारों को जनता चुनती है रत्नाकर जी, कोर्ट को नहीं। क्या? इसलिए सरकारों पर जनता का अधिकार होता है, जनता की अपेक्षाएं होती हैं। अभी आपने 5-1 मिनट का संघर्ष देखा था अमरिंदर और पवन के बीच का, उसमें कितना तीखापन था, महसूस किया उस ताप को। ये ताप गांव गांव जाएगा तो उत्तर प्रदेश के लिए शुभ नहीं होगा। मेरे इस हाथ में तकलीफ हो तो भी दर्द, संकट, और इसमें हो तो भी संकट, ये मैं कह रहा था। और आप कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी 7 फेरे नहीं हुए हैं, सप्तपदी नहीं हुई है, अभी बिटिया बाप की है। हाँ भाई पवन पांडे, अमरिंदर, अभी बिटिया बाप की है ना। आप 29 तारीख को भी इस विषय का समापन कर सकते हैं रत्नाकर जी। 29 सितंबर को भी आप इस विषय का समापन कर सकते हैं। अभी 7 फेरे नहीं हुए, अभी बाप का पूरा अधिकार है बेटी पर। आप 29 सितंबर को देश के सबसे बड़ी अदालत में खड़े होकर ऐसा प्रस्ताव दे सकते हैं जो आरक्षित को भी स्वीकार्य हो और जो अनारक्षित वर्ग के समायोजित साथियों को भी स्वीकार्य हो। मुझे लगता है लोकतंत्र की दृष्टि से वो बेहतर होगा, समाज की दृष्टि से वो रास्ता बेहतर होगा। मैं कानून का बहुत बड़ा जानकार नहीं, मैं नहीं जानता कानून की दृष्टि से क्या बेहतर होगा, और ये मैं जानूं भी तो मैं क्यों बताऊं, वो तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा, मिलॉर्ड। लेकिन समाज, राजनीति और देश की दृष्टि से यही रास्ता है। नान्याः पंथाः ऐनाय, उपनिषद ने कहा, दूसरा कोई रास्ता नहीं जिससे दोनों संतुष्ट हो पाए, जिससे सबका साथ हो पाए, सबकी संतुष्टि हो पाए। जो रास्ता मैं बता रहा हूं, इसके अलावा मित्र कोई दूसरा रास्ता नहीं। शिक्षा मित्रों का उदाहरण सामने है, एक बार उसको फिर रिविजिट कर लीजिएगा कि जब वो घटना घटी थी तो क्या हुआ, और आज तक वो फांस गले में है। जिन्होंने जजों ने फैसला दिया था वो तो रिटायर भी हो गए। क्या? न जज के कोई फर्क, न वकीलों की सेहत पर कोई फर्क। क्या हार गए, जीत गए, अपने घर जाओ, भाई वकील साहब क्या करेंगे? क्या? और फीस पहले जमा करा लेते हैं आजकल, ऐसा भी नहीं कि बाद में आप हार जाओ तो पैसा ना दो। पांडे जी गलत तो नहीं कह रहा अमरिंदर जी? जब वकील साहब उठते ही चेंबर से तब आए, जब पूरे रसीद कटवा लो तो उनका क्या बिगाड़ोगे? एक का चेहरा उतरेगा, जिसका भी चेहरा उतरेगा वो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा, राजनीति हटाइए। क्या सपा कह रही है, क्या बसपा कह रही है, उधर ध्यान मत दीजिए, छोड़िए। लेकिन ये तो दोनों हमारी ही संतानें हैं ना, ये तो सपा बसपा नहीं है ना। ये ऐसा कोई रास्ता जिसमें ना इनका नुकसान, ना इनकी हकमारी हो और ना उनकी नौकरी जाए, सिर्फ यही तो खोजना है। बड़े बड़े विद्वान अधिकारी हैं, उनको बुलाइए, टाइट करिए, कहिए भाई ऐसा ड्राफ्ट बना के लाइए 24 घंटे में, उसको एफिडेविट की शक्ल दीजिए और मिलॉर्ड के इजलास में पेश कर दीजिए। मेरी छोटी बुद्धि कहती है जिस दिन उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा प्रस्ताव रख देगी, सुप्रीम कोर्ट उसमें क्षण मात्र की देरी नहीं लगाएगा स्वीकार करने में। मसला सिर्फ इतना है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा प्रस्ताव रखने जा रही है 29 तारीख को, इस पर देश की निगाहें। धन्यवाद।